जी हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के इलाका कामोगी में, जहां टिब्बा मोहम्मद नगर से इस खौफनाक कहानी का आगाज़ हुआ है। 13 नवंबर को थाना सदर कामों की पुलिस को इत्तला मिली कि टिब्बा मोहम्मद नगर के करीब जो सेम नाला है वहां पर एक मुश्तबा बैग है। पुलिस ने जब बैग को खोला तो उसके अंदर एक लाश के टुकड़े थे। 6 से 7 लाश के टुकड़े थे, लेकिन चेहरा काबिल शनाख्त था। पुलिस के सामने ये बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था, लेकिन जब इस पर काम शुरू किया तो सबसे पहले पता चला कि ये नौजवान नदीम सरवर है, जो बिहाड़ी का रहायशी है और 9 नवंबर की रात इस्लामाबाद से लापता हुआ था। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में इसकी लापता होने का मुकदमा भी दर्ज था। पुलिस ने कैसे मुल्जिमान को ट्रेस किया और गर्लफ्रेंड ने कत्ल क्यों किया? राना अंसर ने पुलिस और मुतालिका अफराद से बात की है। आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। जी राना अंसर। हम पहुंचे हैं थाना सदर कामोगी में, जहां हमारे साथ मौजूद है मुल्ज़मा सहर, उसका शोहर एहसान और उसके वालिद सिकंदर। तो आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा सहर, बताएं ये सारा मामला कैसे हुआ है? जी, वो लड़का यहाँ पे 2 साल पहले काम करता था और दोस्त की वजह से उसको ब्लैकमेल करता था, ठीक है। और दोस्त से कहता था कि मेरा तुमसे दिल भर गया और मेरे सामने कोई लड़की पेश करो। और दोस्त ने उसी दौरान मुझे उसके साथ अपने घर बुलाया और ड्रिंक में कुछ डाल के, और उसने मेरे साथ पता नहीं क्या किया। मैं बेहोश हो गई थी। और ये जो मकतूल है नदीम, इसको आपकी दोस्त ने मिलवाया था? जी, उसके घर आता जाता था पहले भी, इस बात का मुझे नहीं था पता। उसके साथ भी ऐसे ही किया था, उसे ब्लैकमेल करता था। और बाद में दोस्त से कहता था कि अपनी कोई दोस्त मेरे सामने लाओ, और उसने मुझे अपने घर बुलाया और ड्रिंक में कुछ डाल के दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। और उसने मेरे साथ मेरी वीडियो वगैरह बनाई और वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करता था और कहता था कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूँगा अगर तुम मुझसे मिलने ना आई। ये कब की बात है जब उसने तुम्हारी वीडियो बनाई? तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो शादी कब हुई तुम्हारी? 7 माह हो गए शादी को। तो अब क्या, शादी के बाद वो फिर फ़ोन कर रहा था और ब्लैकमेल कर रहा था? ज़रा बताओ तफसील से। जी, शादी के बाद भी मुझे इसी तरह ब्लैकमेल करता था, अब्बू को धमकाता था, धमकियाँ देता था। मेरे वालिद साहब ने काफ़ी दफ़ा उसके सामने हाथ वगैरह भी जोड़े थे कि जो हो गया बेटा हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो फिर भी ज़िद करता था। और शादी के बाद भी मुझसे यही कहता था कि मैं वो वीडियो तुम्हारे हस्बैंड को दिखाऊँगा और तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूँगा अगर तुम मुझसे मिलने ना आई तो फिर अब फाइनली क्या हुआ? अब आप लोगों ने मिलके क्यों ये सारा कुछ किया? वो ब्लैकमेल तो कर रहा था, फिर आप लोगों ने कैसे उसको बुलाया? मैंने अपने अब्बू से बात की थी, तो मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि उसे कॉल करो, और मैंने उसको कॉल करके अपने घर बुला लिया। ये किस दिन की बात है, ज़रा बताएं? और कौन कौन था घर पे? हम तीनों ही थे बस घर। तो क्या आपने उसे कहा था कि आ जाओ घर पे, कोई नहीं है? बताओ ज़रा। जी, मैंने उसे कहा था कि घर कोई नहीं है तुम आ जाओ, और वो हमारे घर आ गया था। फिर वहाँ पे क्या हुआ? उसके बाद मेरे अब्बू ने और मेरे हस्बैंड ने उसको बांध के कमरे में बिठा दिया था और उससे पूछगिछ की थी, बस। तो फिर उसके बाद मान गया वो? जी, उसने अपनी हर एक बात कबूल की कि मैंने ऐसे ही किया, और उसके बाद मेरे अब्बू ने उसका कत्ल कर दिया। कैसे किया था? गला दबा के किया था? किसी चीज़ से किया था? क्या हुआ था उस वक्त? जी, जब कत्ल किया तब मैं पास नहीं थी, मैं छत पे थी और मेरे अब्बू थे कमरे में। मेरे अब्बू को पता उन्होंने कैसे किया, मुझे इस बात का नहीं पता। तो अब क्या कहना चाहती हो? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने तकरीबन 6 दफ़ा मुझे उसी वीडियो से ब्लैकमेल किया, और वो पता नहीं और भी लड़कियों को करता था, इसके बारे में नहीं पता। उसने जब पूछा तो उसने बताया कि मैं हाँ ब्लैकमेल करता था, मुझसे पैसे मांगता था, चीज़ें मांगता था, और हम इतने अमीर नहीं कि मैं उसकी हर एक बात मान लेती। उसे काफ़ी दफ़ा मैंने भी कहा कि मुझे माफ़ कर दो। क्या कहता था वो? मिलने को कहता था कि पैसे भी मांगता था? जी, ब्लैकमेल भी करता था, मिलने को भी कहता था। तकरीबन 6 दफ़ा वो मुझसे मिलने भी आया। लास्ट टाइम भी उसने ही ज़िद की थी कि मैंने तुमसे मिलना है, अगर तुम मुझसे मिलने ना आई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी वीडियो दिखा दूँगा।
शहर का ये कहना है कि जो मकतूल है नदीम सरवर, वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था। उसने वीडियो बना रखी थी इसकी, जिसके बाद इसने अपने वालिद और अपने हस्बैंड को एतमाद में लिया। तो वहाँ पर क्या हुआ शहर की ज़ुबानी, अभी आपने ये सारी कहानी आप सुन रहे हैं। शहर ने बताया है कि किस तरह उसको रस्सियों से बांधा। तो उसके आगे क्या हुआ, उसके वालिद से बात करते हैं। अच्छा आप बताएं, आपका नाम सिकंदर है जी। तो शहर कह रही है कि वो छत पर थी, क्या हुआ रस्सियों से बांधने के बाद, क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? मेरे पास एक छुरी थी और एक पुगदा, उसके साथ मैंने उसका गला काटा है, फिर उसके बाजू काटे हैं, टांगें काटी हैं, बस। तो फिर उसके बाद लाश को कहाँ फेंका था? हमारे पास एक नाला है, उसमें फेंक दिया, बैग में डाल के। तो क्यों इतना खौफनाक काम क्यों किया आप लोगों ने? वो ब्लैकमेल कर रहा था, आप पुलिस के पास जा सकते थे, आप उसको समझा सकते थे, उसके वर्षा से बात कर सकते थे, ये सब क्यों किया आप लोगों ने? सर ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਕਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ गई है। आपके इल्म में था कि वो आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था? कब आपके इल्म में ये बात आई? मेरे इल्म में थोड़ी देर हो गई है, पहले नहीं सी मैंने बताया मेरी धी ने। तो फिर आपने अपने दामाद को, जो शहर का शोहर है, उसको कैसे एतमाद में लिया? ये ना दुआ मेरे नाल गल कीती सी बाद च। शहर का शोहर है एहसान हमारे साथ। एहसान आप बताओ, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या किया? जी मैं वहाँ पे मौजूद था, उसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है, बांधा हुआ था उसको, उसकी वीडियो बनाई, उसने बताया कि वो क्या क्या करता है, किस किस लड़की के साथ, काफ़ी लड़कियों के नाम बताए। क्या बताया था उसने आप लोगों को? उसने बताया था कि मैं ऐसी लड़कियों को ब्लैकमेल करता हूँ, ड्रिंक में कुछ दे देता हूँ, ठीक है, तो फिर उनको ब्लैकमेल करता हूँ वीडियो बना के। काफ़ी लड़की कामों की भी उसने बताई थी, ठीक है, वीडियो में वो सब कुछ है। तो रस्सियों से बांधा हुआ था, ठीक है, ससुर ने मौका पाती उसका कत्ल कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेल कर रहा था शहर को, वो वीडियो आप लोगों को मिली? सर वो छोटा मोबाइल लेके आया था, मैंने उससे पूछा था कि तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं लेके आए? वो बोलता यार वो मैं अपने घर पे लैपटॉप वगैरह में सब कुछ शेयर करके रखा हुआ है। अच्छा, इन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि उसके पास वीडियोस थी जिसके ज़रिए वो शहर को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने उसको कत्ल किया। लेकिन उनका ये कहना है कि जब वो आया उसके पास जो मोबाइल था वो पुराने वाला मोबाइल था जो कैम के बगैर होता है। तो वो वीडियो जिसके लिए उन्होंने बुलाया था वो इनको नहीं मिली, लेकिन इन्होंने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। तो अब क्या कहना चाहते हैं सिकंदर साहब? आपने अपनी बेटी को, अपने दामाद को, इन सब को एक मुसीबत में फंसा लिया है, अब आप लोगों को सज़ा भी मिलेगी। क्यों किया आप लोगों ने ये? इसकी इसीलिए किया है, इज्जत की खातिर किया है। इज्जत की खातिर तो कानून है ना, आप उसको सजा दिलवाते, पुलिस के पास जाते, ये सब कुछ आपने क्यों किया? आपको लग रहा है आपने जो किया उसकी जस्टिफिकेशन है कि गलती हो गई है? बताएं जरा। सर ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, जो कुछ भी होया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ सच सच। मुलजम जो सिकंदर है उसकी अभी भी वो हमने 2 बार उससे पूछा, लेकिन उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसका ये कहना है कि उसने जो भी किया अपनी इज्जत के लिए किया है। शहर आप बताओ, आपको पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था? आपको क्या लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ ये ठीक हुआ है या गलती हुई है आप लोगों से? शादी के बाद भी वो ब्लैकमेल करता रहा। काफ़ी दफ़ा मैंने उसे कहा, उसे हाथ भी जोड़े मेरे अब्बू ने, काफ़ी दफ़ा कहा कि, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। फिर मजबूरन मेरे अब्बू ने ये कदम उठाया। नदीम सरवर के कत्ल की अफसोसनाक कहानी आपने सुनी मुल्ज़मान की ज़ुबानी, लेकिन पुलिस ने इन मुल्ज़मान को कैसे तलाश किया और क्या कर रही है पुलिस इन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए, ये सब जानते हैं CPO गुजरांवाला अय्याज सलीम से। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, टुकड़ों में लाश मिली पुलिस को, एक ब्लाइंड केस था, कैसे पुलिस ने इसको ट्रेस किया? देखिए उसका चेहरा काबिल शनाख्त था और हमें जो सबसे ज़्यादा इसमें मदद की वो सोशल मीडिया ने की। उनकी जो तस्वीर थी मकतूल की वो हमने सारे फोरम्स पे, सारे सोशल मीडिया जो थे उस पर दी। और वो इस्लामाबाद से उनके जो लवाहकीन थे उन्होंने रब्ता करके बताया कि ये पिछले कुछ दिनों से ये मिसिंग है और ये हमने इनको पहचान लिया है। उससे जो नेक्स्ट जो था वो ज़ाहिर है कि जब हमें पता चल गया कि ये बंदा कौन है तो फिर हमने कॉल डाटा से आइडेंटिफाई किया और फिर सबसे ज़्यादा जिनका रब्ता इनके साथ था उनमें सहर लड़की, वो फिर उसने बताया कि कुछ अर्सा पहले इनका आपस में ताल्लुक़ था और फिर उसकी जब शादी हुई है तो फिर इनके आपस में कोई इख्तलाफात थे या वटेवर,
तो उस रंज में उस लड़की ने अपने ससुराल में बताया, अपने हस्बैंड को बताया, और उसी गुस्से में उसको बुलवा के धोखे से और फिर उसका ये कत्ल किया गया। अरे सर, पुलिस ने तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। शहर लड़की पकड़ी गई है, उसका शोहर जो है और उसका वालिद जो है, तीनों पकड़े गए हैं। तो क्या इन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और पुलिस ने आला कत्ल जो है उसको बरामद? जी बिल्कुल, वो सारी इट्स एन ओपन केस, और जब वो हमने उनको बुलवाया, पकड़ा, उसी वक्त उन्होंने उसको एडमिट भी किया, बल्कि जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया। इन्होंने बड़ा उसको बांधा, रस्सियों से बांधा और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े किए और फिर उसको बंद करके तो फेंक दिया। सर, जैसे अभी आपने कहा कि बड़ा बेदर्दी से उन्होंने ये वाक़या किया है। आम तौर पर एक कत्ल होता है तो 302 की दफ़ा लगती है। ऐसे वाक़यात में जहां लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं और पहले तशद्दुद किया, तो पुलिस इन सारी दफ़ात को FIR में वो लगाएगी ताकि इनको वाकई करार सजा? जी बिल्कुल। एक तो ये जो कि ऑनर किलिंग है तो इसकी वजह से ये कंपाउंडेबल नहीं रहता, यानी ये इसकी सुलह नहीं हो सकेगी, इसमें स्टेट मुद्दई है। दूसरे नंबर पे ज़ाहिर है जो लाश की बेहुरमती है उसकी भी दफ़ा इसमें लगेगी, तो इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। सर, आपने मतलब इंश्योर किया है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर इस सारी तफ्तीश की निगरानी करे, किस तरह इनको कोर्ट ले जाया जाए ताकि इनको वाकई सज़ा मिले। और थोड़ा सा ये भी बताइएगा क्यों लोग ऐसा करते हैं? एक वाक़या था, वो लड़की को तंग कर रहा था, क्यों वो पुलिस की तरफ नहीं गई? कैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के वाक़यात को क्या पुलिस रोक सकती है या ये हमारी सोसाइटी का कोई इशू है? देखें, ये तो बड़ी लंबी बहस है, लेकिन एक बात है कि जो ऑनर किलिंग है वो एक फौरी तौर पे एक जज्बा गालिब आता है कि जब हमारी सोसाइटी में किसी औरत के बारे में अगर पता चलता है उसके घर वालों को, तो फौरी तौर पे वो एक मुंतकिम मजाजी का जो जज्बा गालिब आता है। तो अगर उस वक्त, उस लम्हे, उस गुस्से पे काबू पाया जाए और मुतलका जो फोरम्स हैं जैसे पुलिस है उनके पास जाया जाए, तो वो काफ़ी हद तक उसका मुदावा हो सकता है। कत्ल की हद तक जाना, इस बेदर्दी से और तशद्दुद से उसका इंतकाम लेना, ये बहरहाल माशरे के लिए एक बहुत बड़ा बुरी चीज़ है। CPO गुजरांवाला अय्याज सलीम साहब से हमने बात की। आपने भी देखा कि CPO साहब ने ये कहा है कि तमाम शवाहिद जो हैं वो पुलिस के पास मौजूद हैं, मुल्ज़मान भी पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि इन मुल्ज़मान को जो इन्होंने ये काम किया है इसकी करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके।